वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते होरे माही किथे रह गया ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के। यार कादी साइंस ने तरक्की की थी ऑरेंज ट्रेन बन गई है हाली भी चाचा नहर वाले पुल ते बुलाउण डे ओ यार छड़ दे गौरी उन्होंने इंजॉय करन दे वेखना ना जरा नाल गाना भी गाण डे ने तजर्बा भी करन डे ने ओ वेखो ते सही नाल जामन भी वेचण डे ने ये जिन्ने क रखे ने ना इन्हां वेचण वास्ते जाम नूं मैनूं लगदा है रोज़ दा एक जाम नूं अपने शागिर्द अगे वेचदे ने ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾगिर्द तिजारत करना आउंदा लैण आउंदा। ओ बेटा ये बेचने के लिए नहीं तहकीक के लिए रखे हुए हैं। तहकीक ही करनी है जी खांदियां खांदियां जबान नीली क्यों हो जाती है? बेटा तू वांडो दा है तेनू सिर्फ ये होई दुख है कि जबान क्यों नीली हो जाती। और नहीं यार मेरा ख्याल है तजर्बा कर रहे हैं कि बगैर नमक लाया जाम नूं किस तरह नरम हो सकता है। एदियां बेटे लतां घुट के नरम कर लवो। और नहीं यार बगैर गिटक तो जाम नूं पैदा करना चाहते ने। ओ यार जिन्ने मर्जी तजर्बे कर लैण ਜਦੋਂ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ खत्म। देखो इन्हां बच्चियां ने चुके सिर्फ जामन नूं इंज करदे ही देखे है। इस कोलों इन्हां दी ज़हनी अप्रोच सिर्फ उत्थों तक है। बेटा ये जो किसी फसल पे आगे जा या किसी फल पे या किसी सब्जी पे जो तजर्बात किए जाते हैं जी वो फसल को बढ़ाने या कम करने के हवाले से होते हैं। वाह आप मेरा ख्याल है बात को समझे नहीं जी नहीं मैं आपको समझाता हूँ। ਚਾਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਂਗਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बेटा को हया कर कोलियां वाली इस्त्री तेरे नालों तगड़ी हुंदी और तेरा किड्डा ओदे स्टैंड वाल ध्यान है। बात यह है बेटे कि ये जो जामन है ना इन पे तजुर्बात जो हो रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता था मगर आप चूंकि जुगत पानी शुरू कर देते हैं इसलिए बात और तरफ को निकल जाती है। दसो जी दसो मैं ते आप जामनुआं दे मुतल्लक पूछना चाहना साडे पिंड है कि बड़ा जामनू लगा जनाब। हैं? ये तो कैद साली की निशानी है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जामनू पे ज्यादा फल कैद साली की पेशगोई होती है। लो मेरे उस्ताद जी नहीं शागिर्द भी मनूस है। और जाहिलो जो इसके दादे ने बात की है वो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सदियों पुराने मुशाहिदात की आवाज है। अच्छा और दिलचस्प बात यह है कि साइंस ने भी इस मुशाहिदे को तस्लीम किया है। बुजुर्ग समझते थे कि दरख्त नजूमी हैं जो जमीन के अंदर झांक कर मुस्तकबिल की खबरें ले आते हैं। अच्छा हाँ दरख्तों की हालत से पता चलता था कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। वाह हालांकि आप देखें ना दरख्त ना तो अखबार पढ़ते हैं ना ही मौसम की ऐप इस्तेमाल करते हैं और ना ही उनके पास को बंगाली बाबे की दुकान होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द के हालात की खबर अपने रवैये से दे रहे होते हैं। वाह जी ਖਬਰੇ ਕੀ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। बेटा हुण तेनू समझाने वास्ते मैं अपनी तहकीक दे पिछे पोली पोली ढोलकी बजावां या तेनू समझाने लई साइंस दा स्क्रिप्ट मैं किसी थिएटर राइटर को लिखवा लिया वा। बेटा असल में होता यह है कि जब बहार में मौसम गैर मामूली तौर पर खुश्क और गर्म हो जी वक्त पे बारिश ना हो और पोलिनेशन का अमल आराम से मुकम्मल हो जाए तो दरख्त खुश हो के नहीं बल्कि घबरा के ज्यादा फल देते हैं। अच्छा जी जी हाँ तुहानू बेटा ताडे पेंडू तरीके नाल समझा देना। अब यूं समझें कि जैसे कोई तालिब इल्म पूरा साल सोता रहता है किताब के नजदीक नहीं जाता और अचानक इम्तिहान सर पे आ जाते हैं और महीना पहले वो रोजाना रात को 10-15 कप चाय के पी के तो तड़ातड़ किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देता है और 2-2 रातों में एक किताब खत्म करता है और फिर पास होना चाहता है। इसी तरह दरख्त भी जब मौसमी दबाव में आता है तो सोचता है कि पता नहीं मेरा मुस्तकबिल क्या होगा मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा इसलिए ज्यादा से ज्यादा बीज बना देता है वो। अच्छा
और फिर ज्यादा फल हो जाता है। वाह समझ आ गई है या फिर फला डांग? नहीं जी, नहीं आ गई ये समझ। यानी दरख्त भी इम्तिहान के दिनों में हमारी तरह घबरा जाता है। नहीं बेटे, तेरी तरह नहीं, तू तो कभी स्कूल दा मुंह नहीं देखिया। और साइंसदान साहब स्कूल का मुंह होंदा ही नहीं, गेट होंदा है। बहुत अच्छे बेटे, ये तो बड़ी अच्छी गल की थी। देखो गल जिहड़ी अच्छी होवे ओनू मान लेना चाहिए। और तेनू मेरा हाल है सिर्फ गेट का ही पता है, चूंकि तू 2-3 बारी गेट रंग करन गया है उत्थे। इस तो इलावा तो कभी स्कूल गया नहीं। देखो बेटा, दरख्त घबराता है लेकिन हमारी तरह नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि दरख्त घबरा कर भी नकल नहीं करता, बूटी नहीं लगाता, रिश्वत नहीं देता, बस मेहनत करता है, वो भी अपने दम पर, वाह और ज्यादा फल पैदा करता है। सही। वैसे सुना तो मैंने भी है कि बुजुर्ग कहते हैं कि कुदरत पहले ही इंसानों और जानवरों के लिए राशन जमा कर देती है ताकि कैद में काम आ सके। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है बेटे। और तेनू सिर्फ इस गलों याद है कि इहदे च राशन दा जिक्र है। आपकी बात में मुशाहिदे की झलक मौजूद है, लेकिन बेटे साइंस कहती है कि कुदरत किसी के लिए राशन का ट्रक नहीं भेजती, बल्कि हर जानदार अपनी बका की जंग खुद लड़ता है। यही काम दरख्त भी करते हैं। जी जब पानी कम होने लगता है ना जी, यानी जी। बारिशें कम होती हैं या दर्जा हरारत गैर मामूली हो जाता है, हाँ जी तो दरख्त के अंदर जो मौजूद होते हैं ना जीनियाती निजाम, हाँ जी हाँ जी। वो फौरन सरगर्म हो जाते हैं अच्छा और उसे पैगाम देते हैं दरख्त को कि ओ मिस्टर दरख्त, हालात अच्छे नहीं, अगर नस्ल बचानी है तो ज्यादा से ज्यादा फल और बीज पैदा करो। वाह अब जो दरख्त होता है ना जी, वो ये नहीं सोचता कि गांव वाले जामुनों की चटनी बनाएंगे या उसका जूस निकाल के उसका शरबत बनाएंगे या बच्चे जामुनू खा के तो अपनी जुबानें एक दूसरे को दिखाएंगे। अब ये मेरी बहुत ही लीली हो गई है, तेरी काट लीली है। दरख्त की पूरी तवज्जो सिर्फ अपनी नस्ल बचाने पर होती है, सही इसलिए वो ज्यादा फूल और फल पैदा करता है। अरे वाह वाह। आ गई है उन समझ के नहीं? आ गई जी, आ गई साइंसदान साहब। ये तो साढ़े सियासतदान भी कहते हैं कि कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ओहो, इन्हां बच्चियां नूं मेरा ख्याल है सियासतदान ही लै बैठे। ओ बेटा, मैं फल ज्यादा या घट की गल करन दिया, तू पानी की गल शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज की वजाहत करता चलूं कि ये खराब मौसम जो है ये ज्यादा अरसा तक अगर चलता रहे, यानी बारिश ज्यादा लेट हो जाए, तो वही दरख्त जो जामनुओं से झुका होता है, जी जी फल के वजन से ऐसे लटका होता है नीचे को, वो सूख भी सकता है। इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि जामन या उस तरह के सख्त जान दरख्तों का ज्यादा फल पैदा करना उसकी खुशहाली की अलामत नहीं बल्कि एक हंगामी मंसूबा होता है। बहुत मेहरबानी जनाब, हुण मैनू सारी समझ आ गई जे। नहीं नहीं बेटे, नीरी मेहरबानी नहीं, मैं लेक्चर की फीस लेंदा जी। और जनाब उत्थे जाके बबो क्लास मुकेगी तो देंगे ना फीस। हाँ, अभी तो लेक्चर बाकी है। इटली वालों ऑफर हुई सी फुटबॉल दी साइंसदान साहब नू। अच्छा जी, हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। क्यों? कहंदे मेरियां लत्तां विंगियां ने, मैं पैंट पा के खेडांगा फिर। बेटे, इंतहाई बदतमीज लड़के हो तुसी। यकीन मनो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਚਾਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਾਮਨੂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, वो क्यों परेशान हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, गोगे बेटे शाबाश। मेरा दिल करता है कि आके तेरा सिर चुम लवा, मगर मैं डरना तेरी विग ना मेरे मुंह च आ जावे। सवाल बेटे तुम्हारा बहुत अच्छा है। देखो, जो जामनू है ना, ये फलों का सुल्तान राही है। जिस तरह ताड़ा हीरो सुल्तान राही 30-40 बंदियां नाल कल्ला ही लड़ लैंदा सी, इसी तरह जामनू भी बुरे से बुरे हालात के साथ अकेला लड़ सकता है। लेकिन ये जो चावल है, कपास है और दूसरी सब्जियां हैं, ये इतनी ताकतवर नहीं होती। अच्छा इन्हें मुनासिब पानी की जरूरत होती है।
बारिश लेट हो जाती है तो जामनू तो फल बढ़ा लेता है, मगर बाकी जो फसलें होती हैं ना, ये इसी तरह मुंह लटका लेती हैं, जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ मैट्रिक ਦੇ अंग्रेजी ਦੇ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਆਂਡਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ लटक जाता है। इसलिए बेटे किसान घबरा जाता है कि जामनू तो ਵੱਧ गया है, बाकी फसलों का सत्यानाश हो जाएगा। ਓਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੁੰਜੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। तो यार क्यों बीजी तुमने मूंजी? तुम्हें नहीं पता कि पूरी दुनिया के हालात बड़े खराब जा रहे? मैंने तो अपने सारे कारोबार बंद कर दिए, शट डाउन। ओहो, छलियां वाली रेडी भी वापस करती है। नहीं वो अभी है, किचन भी तो चलाना है ना। बेटे हालात नरम गरम होते रहते हैं, घबराना नहीं चाहिए, डट के मेहनत करते रहना चाहिए। साइंसदान साहब, मुझे तो कोई ऐसा चिराग ढूंढ दें जो मैं रगड़ूं और रातों रात करोड़पति हो जाऊं। ਹੋ ਭਾਈ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਦੌਰ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ 500 ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿਉਂ 500 ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਚਾਚਿਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ? ਬੇਟੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੋ। ਵੈਸੇ ਚਾਚੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਮਾਕੂਲ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। नहीं जी, मैंने तो ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਤਾਮੁਲ ਫਿਲਮ ਤੇ ਹੇਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਡੀਂਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੋ, ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਲੜਾਓ। ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਾ ਪੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ। क्योंकि बेटे सिर दे वाल उड़न की भी फिक्र जेन चो कट दे। मुझे मालूम है कि आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि जरा कोई हवा चले तो तेन फौरन सिर फड़ना पै जाता है। अगर तू सिर ना फड़े तो फिर तेरी विग गांधी फिरदी है, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਵੇਗਥੋਂ। ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਲਈ ਸੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬਰੰਜੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ। ਵੈਸੇ ਚਾਚਿਓ ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਪਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ। बेटा तू तजर्बे करवांदा रहा है नीम हकीमा कोलों। किसी ने क्या होना सिर ते सुआ मल, तू सिर दे नाल नाल मुंह ते भी मल के फिरन लग पिया है। किसी ने क्या होना सिर ते दही मलिया कर, तू दही मलिया तेरे बच्चे रोटी लैके तेरे आले दुआले हो गए हो। किसी ने क्या होना चाह दी पत्ती काट के उस पानी नाल सिर तो, तू इसे चक्कर च चाह वाला होटल पा लिया होना। किसी ने क्या होना सिर थले करके ते लत्तां उत्ते करके कंध ना खुरोया कर। इसे तजर्बे नाल तू अपने घर दी पिछली कंध ढा छड्डी हो। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। बेटा एक साइंसदान को हर तरह के गैर साइंसी टोटकों का पता होना चाहिए। ये जिन्हें फराडिये लगे ना, ये साइंसदान को भी पता होना चाहिए कि की फ्रॉड हो रहा है दुनिया पे। लेकिन मैं इस वक्त जो बाल उगाने के लिए आपको तहकीक बताने जा रहा हूँ, जी आप बड़े खुश होंगे गोगा जी। अच्छा जी। बड़ी खालस तहकीक हो रही है। अच्छा हाँ जी, एक इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है जिनके तजुर्बे जानवरों पर इंतहाई कामयाब रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ, बाल उगाने के लिए इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है। अच्छा अब बस उसे इंसानों पे अप्लाई करना है और मौजा ही मौजा। मगर मेरा ख्याल है गोगा जी आप वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, क्योंकि जानवरों पे वो कामयाब हो चुका है।
ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਰਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ। बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਲਾਈ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।